बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में जब से ये रंगीले इकट्ठे हुए हैं काफ़ी सारे, बहुत ज़्यादा एक बहस चल रही है ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे कि जी बेलक दुज़ू ज़्यादा अच्छा है, ऐसे और बुरा है, या कौन सा एरिया ज़्यादा बेस्ट है। सो फिलहाल हम कंपैरिजन लेते हैं एसएन और बेलक दुज़ू का। लाइक यहाँ की जो इस्तांबुल की सबसे फेमस जो रोड लाइन है, जो नेटवर्क है, जो कनेक्ट करता है, मेट्रो लाइन पूरे इस्तांबुल को, एशियन यूरोपियन साइड को और सारे के सारे एरियाज़ को। सो दिस इज़ कॉल्ड E5। सो E5 के इस तरफ एसएन यॉर्थ है, और लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लेफ्ट पे एसएन यॉर्थ है और राइट पे बेलक दुज़ू है। और मेरा अपनी रिहाइश जो है वो बिल्कुल E5 के एज के ऊपर है। कुछ जगमजे में सिम्बा डोंट डू दिस। सो अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो एसएन यॉर्थ मेट्रो जो डायरेक्टली लिंक करती है पूरे इस्तांबुल को, एसएन यॉर्थ इसके 8 से 9 स्टॉप्स को क्रॉस करती है। लाइक 15-20 मिनट एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चलते हुए आपको चाहिए एसएन यॉर्थ को क्रॉस करने में, इतना बड़ा एसएन यॉर्थ है। अब मुख्तलिफ ये स्टोजेज जो हैं ये बैठ के कह देते हैं जी ये एरिया नहीं ठीक, वो एरिया नहीं ठीक। आपको 80% इन्वेस्टर जो है, फॉरेन इन्वेस्टर 80% जो है एसएन यॉर्थ में आके खपता है सारा। बिकॉज जितना बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पर है। ये जो आपका यहाँ पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता, कि इस्तांबुल में हल्के फुल्के अर्थक्वेक्स का जो वो रहता है। सो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स और ये वो सारा, मतलब इन सब चीज़ों को देखते हुए जो बल्दिया की इजाज़त है, सबसे ज़्यादा हाई राइज टावर्स जो हैं वो एसएन यॉर्थ में बने हुए हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं जी, वो बदनाम है एसएन यॉर्थ मैदान जिसको बोलते हैं हम। बदनाम के सेंस में जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा काले हैं, अरबी हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन वो सब बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है। पाकिस्तानी अवाम जिस तरह हमारी आके बैठी हुई है और पल्ले कुछ भी नहीं है मोस्टली लोगों के। लेकिन ये इंडियंस और अफ़गानी और अरबी कंट्रीज़ के लोग, ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग, ये बैठकर एसएन यूथ के अंदर मोस्टली यूनिट्स हैं और सब चीज़ें हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। सो एसएन यूथ मैदान के थोड़ा सा आगे जाके एक पोर्शन है, लाइक मतलब आपको मैं बताऊंगा भी नाम तो आपको आइडिया नहीं होगा। उस पोर्शन में सीरियंस आबाद हैं। ये भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, शाम के लोग हैं। शाम को जब तबाह किया गया था तो तैयब अर्दवान ने जो उनको 3-4 मिलियन लोग जो यहाँ पर आए थे, उनमें से बहुत सारी आवाम जो थी वो उस एरिया में रह गई, और फिर वो वहाँ से भी निकल गए, चले गए हुए हैं। सो इक्वली गुड है। आप बेलकदुजू में लें, एसएन यूथ में लें, या उससे भी बाहर के किसी पोर्शन में चले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स इक्वली गुड। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब जहाँ पर भी, सॉरी टू से, जहाँ पर भी हम पाकिस्तानी अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं, हम उसको बदनाम जरूर करते हैं, क्योंकि फ्रॉड करने हमने छोटा मोटा काम तो करना ही नहीं है। 1.5 लाख वाली प्रॉपर्टी 2.5 की दी है, 2.5 वाली 5 की बेची हुई है, आपने 25-50 हज़ार के चक्कर में अच्छा खासा जो है मार्जिन टांके। सो खैर, हम कंपेरिजन ले रहे हैं एसएन और तो बेलकदुजू का। सो बेलकदुजू जो है वो ज़रा पहाड़ी ऊंची है। E5 जहाँ पे एंड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, सारा कुचुक चकमेजे से लेके जब आप स्टार्ट करते हैं तो एफजिलार खत्म होते ही बेलकदुजू स्टार्ट हो जाता है। बेलकदुजू बड़ा खूबसूरत हिली एरिया है, लेकिन वहाँ पर उस तरह से टावर्स या बिल्डिंग्स नहीं है जिस तरह से एसएन यूरोप में है। एसएन यूरोप में आपको कम प्राइस में सेम रेंट का 200-300 का फर्क है। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखें कि एक बंदा 12 लाख 13 लाख ले रहा का अपार्टमेंट ले रहा है 2+1 या 3+1, उतने ही पैसों में 2 एसएन यूरोप में आ जाते हैं। और अगर आप रेंटल को कंपैरिजन करते हैं तो आपको बेलकदुजू में 1.25 मिलियन 1.5 मिलियन ले रहा की प्रॉपर्टी लेके किराया मिल रहा है 2500, 2000, 3000 ले रहा। और ऑपोजिट साइड पे एसएन यूरोप में 2 प्रॉपर्टीज लेके, समटाइम 3 प्रॉपर्टीज इतने ही पैसों में लेके आपकी रेंटल वैल्यू जो है 4500 से 5000 लेरा पे चली जाती है। सो जो लोग प्रॉपर्टी को समझते हैं उन्हें मेरी बात समझ आई होगी, पहली बात। फिर जब हम रीसेल में जाते हैं तो बेलकदुजू में ऑलरेडी लोग आपसे पैसा कमा चुके हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी आप वहाँ पर खरीद रहे हैं उसमें ऑलरेडी 3-4 लाख मुनाफा बेच रहे हो, बिकॉज एक ट्रेंड बन गया है कि जी बेलकदुजू शायद ज़्यादा अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है यार। जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए, लाइक मैं जो रेट करता हूँ, सबसे गंदा एरिया शिशली मस्जिदी कोई, जहाँ पर हमारे एक दोस्त ने कहा भी है जी बड़ा ज़बरदस्त दफ्तर है। सबसे ज़्यादा फ्रॉड वहाँ पे है, स्कांत के मसले वहाँ पर हैं, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ बेची जाती हैं वहाँ पर। जब आप रीसेल के लिए जाते हैं वही प्रॉपर्टी 1+1 जो आपको 4-4.5 लाख की बेची है, वो मैक्सिमम भी 2.5-3 लाख से ऊपर नहीं बिकती। रेंटल वैल्यू आपको रेंट गारंटी के नाम पे 2000-2500 दिया जाता है। एक्चुअली 1500, 1600, 1400 सेम वही जो ऐसा नहीं होता बेलकदुजू में वही किराए वहाँ पर भी हैं। इस्तांबुल सारा सेम है। डिपेंड ये करता है कि आपकी जॉब कहाँ पर है, आपके बच्चे कहाँ पर सेटल किस एरियाज में हो रहे हैं, क्योंकि फॉरनर्स की एक लिमिटेड तादाद होती है स्कूलों में। सो आपको उसके अकॉर्डिंगली जाना होता है। अभी लोगों को समझ नहीं आती मेरी बात, लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं फिर घर ले लिया, टीआरसी भी बनवा लिए, सब कुछ हो गया, फिर जब मूव करना होता है ना, एक दफ़ा तो खर्चना आसान है कि आप 10-12 हज़ार लेरा के सेटलमेंट के बाद आपने घर किराए पे लिया, फर्नीचर डाला, इलेक्ट्रॉनिक्स डाली और आप शिफ्ट हो गए। लेकिन जब आपको मूव करना पड़ता है तो ये सारी सेटलमेंट जो है ज़ीरो हो जाती है एकदम से।
सो एसएन न्यूयॉर्क और बेल्गिन को अगर मैं रेट करूं तो मैं थोड़ा सा एसएन न्यूयॉर्क को प्लस पॉइंट ले जाता हूं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से थोड़ा सस्ता है, और 4 पैसे जब इस कनाल इस्तांबुल कंप्लीट होगी, जो तैयब अर्दोगान का बड़ा ज़बरदस्त प्लान है यूरोप को पीसीज में डिवाइड कर देने का, और ये प्लान तब शुरू हुआ था जब आज से 1-2 साल पहले कूप करने की कोशिश की थी आर्मी ने। सो उस कूप को उसके बाद से जो इन्होंने नसीहत ली, इन्होंने डिवाइड कर दिया, सेपरेट करने का प्लान किया है यूरोपियन साइड को, जिसको ये लेना चाह रहे थे यूरोपियंस या जो भी इनके अगेंस्ट हैं तुर्कों के। तो बड़ा अच्छा किया। तो ये जो कनाल इस्तांबुल है, जो मरमरा सी को लेक इस्तांबुल के थ्रू लिंक करेगी ब्लैक सी के साथ, एक बड़ा ज़बरदस्त वो हो जाएगा। सो ये एरिया कुचक चकमेचे का है। इससे आगे एसएन न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है। बड़ा खूबसूरत, बहुत आउटस्टैंडिंग एरिया है ये। जिन लोगों का लॉलीपॉप नहीं ना बिकते, बाकी इधर उधर कहते हैं जी एसएन न्यूयॉर्क नहीं सही, और जी उधर चले जाओ, कुछ के कानों में पड़ी हैं अच्छा खासा मार्जिन खा के भी, वो अभी भी उन्हीं लोगों में उठना बैठना है। बहुत सिंपल सी बात, बहुत आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है इन्वेस्टमेंट करते हुए। जब आप तुर्की में आते हैं, जो पुराना एयरपोर्ट था सबिया गोकचन, वो डोमेस्टिक के लिए यूज़ हो रहा है, या यूरोप से जो फ्लाइट्स आती हैं वो आती हैं, या भी कराची से जो फ्लाइट पाकिस्तान से आ रही हैं वो वहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद था अतातुर्क एयरपोर्ट, लाइक मेरा घर जो कुछ चकमेचे है वो बिल्कुल उसी एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है। सो मैं बिल्कुल उसके एज पे बैठा हूँ। लेकिन यहाँ से सारी डेवलपमेंट्स चली गई हैं, डेवलपर, बिल्डर, सब इन्वेस्टर, सब तुर्की का और फॉरेन जो है, खासतौर पर अरबी जो है, वो सब चले गए हैं टुवर्ड्स ब्यूक चकमेचे टू अर्नफ्ट कोए, और एयरपोर्ट का जो नया पोर्शन है सारा उस तरफ। सो E5 को लिंक करेंगे ब्यूक चकमेचे से, और फिर उसको आगे लिंक कर रहे हैं अंडरग्राउंड मेट्रोस के साथ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। इन्वेस्टमेंट सारी समझ ही बेल्गिन और एसएन न्यूयॉर्क में आती हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगेन वही बात कि जब आप बेल्गिन में आपको एक 10-12-14 लाख रुपए में मिल रहा है, ठीक है, जिन्होंने विलास लेने हैं अच्छा है, जिन्होंने अपनी लिविंग के लिए लेना है और वो लाइक एक अच्छी क्लास में रहना चाहते हैं ज़्यादा पैसा मंथली खर्च के, उनके लिए अच्छा है, ऑब्वियसली अच्छा है। लेकिन एक आम बंदा उतने ही पैसों में 3 प्रॉपर्टीज़ या 2 अच्छी प्रॉपर्टीज़ ले सकता है एसएन न्यूयॉर्क में, बजाय इसके कि आप बेल्गिन में घुसें। सो ये सबसे पहले तो ये लॉलीपॉप इसका रैप उतार के ना, तो जो आपको दे रहा है उसी को ले भाई तू ले, हमें नहीं चाहिए। सो दोनों एरियाज बड़े खूबसूरत हैं। एसएन न्यूयॉर्क में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, रेंटल वैल्यू भी इक्वली गुड है एज कम्पेयर टू बेल्गिन। लेकिन येस, अगर आपने सी साइड के करीब रहना है, मरमरा सी के करीब रहना है, अगर आपको सी व्यू चाहिए है, ज़्यादा करीब बेल्गिन पड़ता है, बिकॉज वो पूरा मरमरा की पेड़ के ऊपर है। बे नहीं है पास कोई भी, एफजलार में है, वो एफजलार से लाइक जो फेरीज हैं वो मोस्टली इसी एफजलार से निकलती हैं, उसके आगे से फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्यूचक में जैसे वो उस तरह से सीन नहीं है, अंडर डेवलपमेंट एरिया है, लेकिन भरा हुआ है आबादी से। वो भी मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगा साथ। सो जिन्होंने पैसे खर्चने हैं, सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान करें। प्रॉपर्टीज़ कैसे लेनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बताने लगा हूँ कि जब आपने प्रॉपर्टी यहाँ पर ख़रीदते हैं तो आप किस तरह से स्कैम से बच सकते हो, क्या तरीकाकार है जिससे आप प्योरली उसी प्राइस पे चीज़ लें जिस पे वो है। थोड़ा बहुत तो कमाएंगे लोग आपसे। लाइक मैं भी अगर काम करता हूँ, मोस्टली लोग यहाँ आके पाकिस्तानी वही अपने स्टाइल में ही आते हैं कि जी कमीशन नहीं देना, यहाँ 3% एक ट्रेंड है। और अगर कोई आपको कहता है नहीं जी मैं आपसे लूँगा ही नहीं, आप जानते हैं जो कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो 15%, 17% जब आपको प्रोजेक्ट में पैसे मिल रहे हैं तो आपको कमीशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं काम करता हूँ भाई, मैं 3% से कम नहीं लेता हूँ, लेकिन श्योरिटी होती है कि आपको इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि भाई जिस प्राइस पे प्राइस ऑनर से निकली है उसी प्राइस पे आपको मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत आगे चलते जाएंगे हम, बाकी एरियाज़ को भी मैं कवर करूँगा साथ साथ। और मैं एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में। अभी तो बहुत ज़्यादा पूरा वीक जो है, 1.5 हफ्ता स्नो का वो है, तूफ़ानी मौसम रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर होगा। उसके फ़ौरन बाद मैं निकलूँगा और इंशाल्लाह ताला आपको प्रोजेक्ट वाइज उनके रेट्स, मौजूद चीज़ें और किन प्राइसेस पे मिल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो लोगों को नेशनलिटी के नाम पे डजें पड़ती हैं ना, 4-4, 5-5 लाख ले रहा है, एक प्रॉपर्टी में एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो आप लोगों का बचेगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।